जय जिनेंद्र। ऑडियो नंबर 202। किसी की विदेश से एक जिज्ञासा आई थी कि भैया हमारे अभी होली शुरू होने वाली है, तो प्लीज उसके ऊपर कुछ बताइए ना। विषय अच्छा लगा मुझे भी, क्योंकि मैं भी होली करता हूँ निर्जरार्थ। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, 2 दिन रूपरेखा बन जाएगी और सोमवार अर्थात 7 अप्रैल 2014 से होली शुरू हो रही है। 9 दिन के लिए 9 पद की होली होती है। 9 दिन तक आइम्बिल किए जाते हैं। जैन धर्म के अंतर्गत 2 भेद हैं, दिगंबर श्वेतांबर। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार उसमें एक संप्रदाय है मूर्ति पूजक संप्रदाय, जिसकी विशेष मान्यता रही है कि ये 9 पद की होली जो चैत्र महीने में और वापस आश्विन महीने में होती है शुक्ल पक्ष में, वह शाश्वत होली है, अनादिकाल से चली आ रही है, साल में 2 बार होती ही है। उस समय 9 दिन आइम्बिल की तपस्या होती है। आइम्बिल के द्वारा ये एक तपह साधना है, क्योंकि इसके साथ एक घटना प्रसंग जुड़ा हुआ है। श्रीपाल रास, मैणा सुंदरी और श्रीपाल राजा का। श्रीपाल राजा जिसके पूरे शरीर में कोढ़ हुआ था, कुंबर राणा नाम था शायद उसका, उसके पूरे शरीर में कोढ़ हो चुका था। एक संतों के सानिध्य में आए मैणा सुंदरी और श्रीपाल राजा। 9 दिन की होली की प्रेरणा दी गई, शाश्वती होली की। उन्होंने वह होली प्रारंभ की, 9 दिन की आराधना साधना की। इसमें 9 दिन में 9 पदों की आराधना होती है। पहले दिन अरहंतों की, दूसरे दिन सिद्धों की, तीसरे दिन आचार्यों की, चौथे दिन उपाध्याय की, 5वें दिन साधुओं की, पंच परमेष्ठी, छठे दिन ज्ञान, 7वें दिन दर्शन, 8वें दिन तप चारित्र और 9वें दिन तप की साधना होती है। 9 पद की 9 दिन तक अलग अलग, जैसे द्रव्य पर धान पर कह दूं तो आइम्बिल किया जाता है और मालाएं फेरी जाती है अमुक अमुक मंत्र की। उस तरह से ये पूर्ण साधना होती है 9 दिन की। मौसम के क्लाइमेट के अनुसार बात करूं तो भी ये ऐसा समय होता है जिसमें दिन को गर्मी ज्यादा, रात को ठंड होती है। तो ऐसा मौसम होता है, इस समय यदि खाने का परहेज रहे, थोड़ा संयम रहे खाने का, तो शरीर आने वाले काफी समय तक स्वस्थ रह सकता है। वरना इस समय यदि खाने का परहेज नहीं रखे और थोड़ा ज्यादा हो जाए तो आने वाले समय में बीमार भी हो सकते हैं, क्योंकि ये समय ऐसा होता है जिसमें सर्द गर्म होने की संभावना अधिक रहती है। ये हो गया आश्विन महीना हो गया, वापस जब नवरात्र शुरू होते उसमें भी 7वीं या 8वीं या छठ से शुरू हो जाती है होली, तिथि के अनुसार, घटबढ़ के अनुसार। तो उस समय भी 9 दिन की होती है। वो समय ऐसा होता है जिसमें ठंड गर्मी सब सम होते हैं। तो उस कंडीशन में यदि 9 पद की आराधना होती है तो शरीर के क्लाइमेट के लिए भी अच्छा रहता है, अनुकूल रहता है। आने वाला समय बीमारियों से बच सकते हैं हम कई, क्योंकि इस समय खाने का थोड़ा विवेक रहे, तो उस दृष्टि से भी ये फायदेमंद होती है 9 दिन की होली। और दूसरी दृष्टिकोण होता है आध्यात्मिक। तो उस श्रीपाल राजा के पूरे शरीर के अंदर जो भयंकर कोढ़ हो चुका था, वह इस 9 पद की आराधना के कारण एकदम समाप्त हो गया, क्षीण हो गया। उनकी काया कंचन से कुंदन हो गई, चमकने लग गई, देदीप्यमान। भीतर की साधना का निखार, 9 दिन की आराधना का निखार ऐसा निखरा, पूर्णतया कायाकल्प हो गया। उसके महात्म्य को दर्शाते हुए आज भी मूर्ति पूजक संप्रदाय में और कहीं कहीं स्थानकवासी संप्रदाय में भी श्रीपाल रास और 9 पद की आराधना के विषय में बताया जाता है। तो श्रीपाल रास मेरे काफी समय पहले पढ़ा हुआ है, इतना याद नहीं है, इतना उसके बारे में नहीं बता पाऊंगा, मगर 9 पद की आराधना के बारे में कुछ न कुछ बताने का भाव रहेगा, अरहंतों के बारे में, सिद्धों के बारे में। हालांकि विषय तो आगे व्यापक चलेंगे, मगर इस समय संक्षेप में और 9 पद की आराधना कैसे हो, किस तरह से हो, इसके बारे में कुछ न कुछ बताने का भाव रहेगा। मेरा लक्ष्य रहेगा 1 दिन बिफोर चलूं, मैं थोड़ा पहले चलूं, तो क्या है आप आसानी से आगे के दिन की साधना कर सको। ये भी ज्ञात रहे
कि आयम्बिल के अंतर्गत जैसे मूर्ति पूजक संप्रदाय में और तेरापंथ में कुछ भिन्नता है आयम्बिल को लेकर। मूर्ति पूजक संप्रदाय में समस्त धान जो खाए जाते हैं जैसे आयम्बिल के अंतर्गत, उसको आयम्बिल गिना जाता है, जबकि तेरापंथ की मान्यता है कि केवल एक धान पर आयम्बिल होता है। जो समूचे धान इकट्ठे करके जैसे होता है ना कि बेसन भी लगा रहे हैं, चना भी लगा रहे हैं, चावल भी लगा रहे हैं, मूंग भी लगा रहे हैं, आटा भी गेहूं भी लगा रहे हैं, बाजरे की रोटी भी ले ली और भी कुछ ले लिया, उसे निवी कहते हैं। इसमें उबला हुआ लेते हैं, मगर दूध दही घी तेल गुड़ चीनी ये सारे चीजें नहीं होती ना, तो उसमें किसी घी का तड़का होता है, एकदम लुक्का फीका। आप में से कई लोग कर भी रहे होंगे। तो ये एक भेद होता है। तेरापंथ की मान्यता थोड़ी अलग है, वो एक दान पर किया हुआ आयम्बिल गिनते हैं। अगर एक से अधिक दान इकट्ठे कर लिए तो वो निवी गिनी जाती है, आयम्बिल नहीं गिना जाता है। और मूर्ति पूजक संप्रदाय में समस्त धान इकट्ठे होते हैं, उससे भी आयम्बिल कहते हैं। ये मत मतांतर होता है, इसमें कोई आक्षेप विक्षेप वाली बात नहीं है, मगर एक जानकारी के लिए बता रहा हूँ, बाकी कोई उद्देश्य नहीं है। आपसे भी अनुरोध है, निर्जरा का कोई भी मौका हो चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी शायद 7वीं होली होगी अनवरत। 3 साल पूर्ण हो जाएंगे, 4था साल शुरू हो जाएगा। कहते हैं 9 होली तो कम से कम करनी चाहिए। देखते 9 होती है या 90 होती है, जब तक भाव है करने का कुछ न कुछ तपस्या होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा तपस्या तो होती नहीं मेरे से कम ये एक स्वाद विजय की साधना ही हो जाती है। क्योंकि लुक्का फिका एकासन करना आसान है, उपवास करना आसान है, मगर आयम्बिल करना थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि उस समय खाने में चीजें तो होती है, मगर बहुत स्वाद विजय की उत्कृष्ट साधना होती है। मजा आता है जब कड़ियाता ही कहते हैं शायद, वो पीते हैं तब इतना कड़वा होता है, उस समय भी आंखें मीचने की कोशिश नहीं करते हैं। उस समय वो एक निर्जरा के, वो कहते हैं ना खाते पीते मोक्ष जाने के कई तरीके हैं। समभाव से बिना स्वाद के लिए खाना भी एक तरह की साधना है, तो वो करने का उत्कृष्ट माध्यम है नवपद की होली। आपके नजदीक में यदि कहीं हो रही हो तो करने की कोशिश करें, कम से कम एक पहला आयम्बिल तो करें सोमवार के दिन 7 तारीख को, आपको मालूम पड़ जाएगा। आज रूपरेखा के रूप में मैंने कुछ बताया है, कल से नमो अरहंताणम पद की व्याख्या करने का भाव है। एक दिन पहले चलूंगा ताकि आपको जानकारी रहे क्या करना, कैसे करना, कितनी मालाओं का स्वाध्याय होता है आयम्बिल के अंतर्गत और कैसे होता है, इसके महात्म्य का बताने का भाव रहेगा गुरु कृपा से। और यदि कोई एक दान पर आयम्बिल करना चाहे तो कौन सा दान होता है वह भी बताने का भाव रहेगा। मगर एक चीज पहले क्लियर कर देता हूँ, आयम्बिल की परिभाषा किसी को भी पूछी जाती है, एकासन की परिभाषा, तो वे यही कहते हैं। आयम्बिल किससे कहते हैं? एक दान खाना। या निवी किससे कहते हैं कि काफी दान खाना। एकासन किससे कहते हैं कि एक आसन में बैठकर खाना। ये सारी परिभाषाएं गलत हैं, मिथ्या है। वास्तविक परिभाषाएं होती हैं, भगवान ने कहा है त्याग धर्म है, भोग धर्म है। हमने क्या कहा? एक दान खाना, एक से अधिक दान खाना निवी हो गया, और एक स्थान पर बैठकर खाना ये एकासन हो गया। जबकि वास्तविक परिभाषा होती है, आयम्बिल किसे कहते हैं? एक दान से अधिक नहीं खाना आयम्बिल है। एक दान खाना आयम्बिल नहीं है, वो तो अव्रत है, मगर एक दान से अधिक आप कुछ नहीं खा रहे हैं वह आयम्बिल है। कुछ धान के साथ निवी यानी विगे, दूध दही घी तेल गुड़ चीनी आदि जो आप नहीं खा रहे हैं वह निवी है। आप जो खा रहे हैं काफी धान, वो निवी नहीं है। एकासन की परिभाषा ये नहीं है कि एक समय एक स्थान पर बैठकर खाना, एक समय से अधिक नहीं खाना एकासन है। एक समय खाना एकासन कभी नहीं होता है। खाना तो भोग, वो अव्रत ही है। एकासन करना धर्म नहीं है। एकासन जब कर रहे हैं, आप खा रहे हैं, वह तो पाप ही है, अव्रत ही है आपके लिए। मगर उसके अलावा जो आप नहीं खा रहे हैं वह एकासन, वह धर्म है। परिभाषा में थोड़ा परिवर्तन करें, संशोधन करें। आपका साधर्मी को आपको सही राह दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कल से नवपद की आराधना के विषय में बताने का भाव रहेगा। आज उसकी रूपरेखा के रूप में नवपद के बारे में थोड़ा बहुत श्रीपाल मैणा सुंदरी के बारे में बताया। आप भी उत्कृष्ट साधना धर्माराधना कर सकते हैं। और निर्जरा का ये अवसर क्यों चूके? स्वाद विजय की एक अपूर्व साधना है। मैं तो 3 साल से कर रहा हूँ, लगभग
54 या 53 ये आइम्बिल हो चुके हैं गुरु कृपा से। इस बार 9 और हो जाएंगे। आप भी करने की कोशिश तो करें, थोड़ा कुछ तो कुछ करें तो सही। साधना के कोई भी अवसर चूकने की अपेक्षा नहीं है, चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो तीसरे भव में ही मोक्ष जाना है। तो जो भी अवसर मिले उसका लाभ तो उठाएं। आपका साधर्मिक नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत।